हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। छलावा के बारे में मैंने पहले भी आपको कई कहानियां सुनाई हैं। आज ऐसी ही एक डरावनी कहानी लेकर आपके सामने वापस हाजिर हूँ। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत डराएगी। एक गांव था जिसका नाम था पीपलिया। एक ऐसा गांव जो जंगल के बीचों बीच घिरा हुआ था। गांव में रात होते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। बुजुर्गों की कहानियां इस खामोशी को रहस्यमयी छलावा से जोड़ती थी। गांव में कई लोगों ने छलावा को महसूस किया था, लेकिन किसी ने भी देखा नहीं था। कहा जाता था कि छलावा किसी को भी अपने साथ खींच ले जाता है और कभी वापस नहीं आने देता। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है रमेश नामक एक युवक से, जो कि उस गांव का निवासी था। रमेश आधुनिक विचारों वाला था और इन भूत प्रेत की और छलावा वाली बातों को वो नहीं मानता था। उसकी समझ में ये सब बुजुर्गों की मनगढ़ंत कहानियां थी। एक दिन गांव के दोस्तों के साथ मजाक मजाक में उसने ये कह दिया कि मैं आज रात जंगल में जाने वाले रास्ते पर जाऊंगा और देखूंगा कि ये छलावा आखिर क्या बला है। सभी दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रमेश ने आधी रात में ही अकेले उस खतरनाक रास्ते पर जाने की ठान ली। रात के लगभग 12 बज चुके थे और चांदनी रात थी। रमेश जंगल के रास्ते पर पैदल ही चल पड़ा। चारों ओर घना सन्नाटा था और जंगली जानवरों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, लेकिन रमेश बेफिक्र होकर चलता रहा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है। वह फिर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर से उसे वही आहट सुनाई दी। इस बार वह थोड़ा डरा, लेकिन खुद को समझाकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक सफेद धुंधली छाया दिखाई दी। छाया का आकार बदलता जा रहा था, कभी बड़ा कभी छोटा। रमेश घबरा गया, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाते हुए उसने खुद से कहा कि बस ये सब मेरी कल्पना है। तभी अचानक उस छाया ने एक डरावना रूप धारण कर लिया और रमेश की ओर बढ़ने लगी। रमेश यह देखकर काफी डर गया। रमेश ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर तो मानो जमीन पे जम गए थे। उस छाया ने रमेश को चारों तरफ से घेर लिया था और उसे अपनी ओर खींचने लगी। रमेश चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज मानो घुट कर रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और बस उसके बाद क्या था वही हुआ जो इसका अंजाम होता है। अगले दिन गांव वालों ने रमेश को ढूंढने की काफी कोशिश की। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर जंगल में निकले। उन्होंने जंगल की पगडंडियों को छान दिया। गांव से कुछ ही दूर जंगल के रास्ते उन्हें रमेश के जूतों का जोड़ा मिला, लेकिन रमेश का कोई भी अता पता नहीं था। गांव में बस उसकी यह कहानी रह गई कि उस रात रमेश नाम का कोई युवक जंगल में गया था, जो कि आज तक नहीं लौटा। रमेश की ये कहानी आज भी दोहराई जाती है और मजाल है कि गांव का कोई आदमी रात को जंगल में चला जाए। उस छलावे ने रमेश को अपने अंदर समा लिया और रमेश को गायब कर दिया।